अब देखो यार, अगर तुम लोग AEW के ओरिजिनल्स के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज AEW रेसलिंग का एक ओरिजिनल सुपरस्टार पॉसिबली कंपनी को छोड़कर WWE को ज्वाइन करने वाला है। AEW के CM पंक के वीडियो फुटेज को एयर करने के बाद डायनामाइट के व्यूअरशिप सामने आ चुकी है। जंगल बॉय जैक पेरी के फुटेज में एयर होने के बाद जैक पेरी जापान के बिगेस्ट ड्रॉ बन चुके गए। AEW में वीडियो फुटेज के एयर होने के बाद लॉकर रूम के एटमॉस्फेयर को लेकर एक और बड़ी रिपोर्ट आ रही है। तो गाइज वहीं विंडी सिटी रियोट के ऊपर मॉक्सली के IWGP वर्ल्ड टाइटल मैच से पहले जॉन मॉक्सली का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करेंगे डायनामाइट के व्यूअरशिप की। वेल गाइज ये बात तो आप सभी लोगों को याद होगी, लास्ट वीक जब AEW ने उनका डायनामाइट किया तो लास्ट वीक AEW के डायनामाइट को करीबन यहाँ पर 7,52,000 व्यूअरशिप मिली थी, जो AEW डायनामाइट की लो व्यूअरशिप थी। बट गाइज यही जब AEW कंपनी ने इस हफ्ते डायनामाइट के ऊपर CM पंक के वीडियो फुटेज को लेकर अनाउंसमेंट की, तो गाइज कई सारे नमूनों को ये लगा कि AEW के इस वीडियो फुटेज की वजह से AEW को 1 मिलियन से ज्यादा व्यूअरशिप मिलेगी। वेल गाइज वैसे तो मैंने ये बात आपको पहले भी कही थी कि इस वीडियो फुटेज से AEW को कुछ ज्यादा फायदा नहीं होगा, बट गाइज अब मैं आपको बता दूं AEW के वीडियो फुटेज के एयर होने के बाद भी AEW के इस हफ्ते डायनामाइट शो को ओवरऑल करीबन 8,19,000 व्यूअरशिप मिली गए, जो कि AEW डायनामाइट की नॉर्मल व्यूअरशिप है। और गाइज यहाँ पर CM पंक के वीडियो फुटेज के एयर होने से AEW के व्यूअरशिप में कोई बहुत ही बड़ी बढ़ोतरी नहीं हुई गए। बट गाइज जहां तक बात रही डेमोग्राफी फिगर की, तो गाइज 18/49 डेमोग्राफी फिगर के अंदर जहां लास्ट वीक AEW का डायनामाइट नंबर 3 रैंक पर था, वहीं 18/49 डेमोग्राफी फिगर के अंदर इस हफ्ते भी डायनामाइट नंबर 3 रैंक पर था। और गाइज व्यूअरशिप और रेटिंग दोनों जगह के ऊपर CM पंक के वीडियो फुटेज के होने की वजह से कोई भी डिफरेंस ना आने के बाद फाइनली AEW डायनामाइट के क्वार्टर व्यूअरशिप के अंदर CM पंक यहां पर थोड़ा डिफरेंस मेकर साबित हुए हैं। वेल AEW डायनामाइट के क्वार्टर व्यूअरशिप के अंदर शो के ओपनिंग के ऊपर 9,81,000 क्वार्टर व्यूअरशिप के बाद शो के ऊपर जिस क्वार्टर को सबसे ज्यादा व्यूअरशिप मिली गई वो CM पंक के सेगमेंट की व्यूअरशिप है। गाइज AEW कंपनी ने जब CM पंक के सेगमेंट को एयर किया तो AEW के शो को उस टाइम के ऊपर करीबन 8,80,000 लोग देख रहे थे, और बेसिकली क्वार्टर व्यूअरशिप के अंदर ओपनिंग सेगमेंट को छोड़कर CM पंक के सेगमेंट को सबसे ज्यादा लोगों ने देखा है। और गाइज यहाँ पर मुझे ये कहने में कोई भी शक नहीं गए कि अगर यहाँ पर AEW कंपनी ये सोच रही थी कि वो यहाँ पर इस वीडियो फुटेज को एयर करके AEW डायनामाइट के व्यूअरशिप को बढ़ाएंगे, तो गाइज ये यहाँ पर AEW की बहुत ही बड़ी गलती है, क्योंकि गाइज AEW के इस ब्रॉल के बारे में नॉर्मल ऑडियंस को कुछ भी नहीं पता है, और यहाँ पर हार्डकोर ऑडियंस CM पंक के सेगमेंट को देखने के लिए AEW के पूरे शो को तो बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। और गाइज डेफिनेटली AEW का CM पंक के जरिए व्यूअरशिप को बढ़ाने का प्लान पूरी तरह से फ्लॉप रहा है। बट गाइज यहीं AEW के इस वीडियो फुटेज के एयर होने के बाद अब यहाँ पर जब इंटरनेट के ऊपर AEW कंपनी को काफी ज्यादा हेट मिल रही है, तो गाइज फाइनली CM पंक के करीबी दोस्त और AEW सुपरस्टार डेक्स हार्टवुड ने सोशल मीडिया पर लोगों को लेकर रिप्लाई किया है, जहां पर डेक्स हार्टवुड सोशल मीडिया के ऊपर इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट करते गए, और उस पोस्ट के अंदर वो यहाँ पर ये कहते गए कि प्रोफेशनल रेसलिंग ने डेक्स हार्टवुड को सब कुछ दिया है। और गाइज अगर यहाँ पर कोई भी इस सेगमेंट के खिलाफ कुछ बोल रहा है तो वो यहाँ पर प्रोफेशनल रेसलिंग के खिलाफ बोल रहा है, और वो यहाँ पर FTR के खिलाफ बोल रहा है। और FTR लोगों को ये बताना चाहेंगे कि अगर यहाँ पर कोई AEW को सपोर्ट नहीं करता है तो वो यहाँ पर प्रो रेसलिंग को सपोर्ट नहीं करता है। और कुछ इस तरीके से इमोशनल तरीके से FTR ने इंस्टाग्राम के ऊपर AEW के हेटर्स को करारा जवाब दिया है। वेल वैसे तो मैं FTR से काफी ज्यादा सिंपैथी रखता हूँ, बट गाइज AEW को जो हेट मिल रहा है वो यहाँ पर AEW की अपनी गलती से मिल रहा है, और यहाँ पर इस मामले में मैं कुछ भी बोलना नहीं चाहूंगा। बट गाइज यहीं कल AEW के इस वीडियो फुटेज के एयर होने के बाद जहां इंटरनेट पर AEW को काफी ज्यादा नेगेटिव फीडबैक मिल रहा है और कंपनी को डायरेक्टली कोई भी ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ है, वहीं यहाँ पर एक ऐसा आदमी गए जिसको इस पूरे ड्रामे की वजह से काफी ज्यादा फायदा हुआ है, और ये और कोई नहीं बल्कि खुद जंगल बॉय जैक पेरी गए। वेल कल यहाँ पर इस वीडियो फुटेज के एयर होने के बाद जैक पेरी के ऑफिशियल वेबसाइट स्पेक गोट के ऊपर जैक पेरी के सारे मर्चेंडाइज कुछ ही घंटों के अंदर सोल्ड आउट हो गए। और इस गाइज स्पेक गोट वेबसाइट के ऊपर जैक पेरी के सारे मर्चेंडाइज के सोल्ड आउट होने के बाद जापान के अंदर टोकन शॉप के ऊपर भी जैक पेरी के मर्चेंडाइज को कल यहाँ पर सबसे ज्यादा खरीदा गया। और गाइज करंटली यहाँ पर पिछले 24 घंटों के अंदर जैक पेरी का मर्चेंडाइज NJPW के अंदर भी इस समय नंबर 1 रैंक पर चल रहा है। और गाइज जैक पेरी बहुत ही काफी सालों के बाद NJPW में वो पहले रेसलर बने गए जिसने यहाँ पर जापानीज रेसलर्स को पीछे छोड़ के NJPW में उनके मर्चेंडाइज को नंबर 1 रैंक पर लाया है। और गाइज करंटली NJPW के अंदर जैक पेरी ने CM पंक को मॉक करने के लिए जो मर्चेंडाइज बनवाया
था, जैक पेरी का क्राइम ऑनर रिवर मर्चेंडाइज एनजेपीडब्ल्यू के अंदर करंटली यहाँ पर नंबर 1 सेलर चल रहा है। और गाइस डेफिनेटली ये कहना गलत नहीं होगा कि 100% वीडियो फुटेज के एयर होने के बाद AEW कंपनी तो ट्रोल हो रही गए, बट गाइस काफी सारे लोग अब जैक पेरी के साथ सिंपैथी रखते गए और ये लोग जैक पेरी को अपना सपोर्ट दिखाने के लिए जैक पेरी के मर्चेंडाइज को बाई कर रहे गए, जो कि मेरे हिसाब से काफी सही चीज है। बट गाइस जहां तक बात रही इस ब्रॉल के फुटेज की, तो गाइस जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था, AEW डायनामाइट पर यंग बक्स के CM पंक के वीडियो फुटेज को एयर करने के बाद PW टॉर्च और वेट किलर की तरफ से यह रिपोर्ट आई थी कि यंग बक्स ओरिजिनली इस सेगमेंट को नहीं करना चाहते थे और ओरिजिनली यहां पर टोनी खान वो इंसान थे जिसके कहने के ऊपर द यंग बक्स ने इस सेगमेंट में इन्वॉल्व होने का फैसला लिया। और वेट किलर का यह रिपोर्ट देना था कि AEW के लॉकर रूम के अंदर इस सेगमेंट की वजह से लोग यहां पर काफी नाराज है और काफी सारे लोगों का यह लगता है कि AEW कंपनी का डायनामाइट पर इस वीडियो फुटेज को एयर करना AEW कंपनी की बहुत ही बड़ी गलती गए। और वेट किलर ने उनकी रिपोर्ट में यह कहा था कि यंग बक्स भी CM पंक के फुटेज को एयर करना नहीं चाहते थे, बट अब यहां पर फाइटफुल की तरफ से वेट किलर की रिपोर्ट को गलत साबित कर दिया गया है, जहां पर फाइटफुल का यह कहना है कि ये यहां पर बात बिल्कुल ही सही गए कि AEW के वीडियो फुटेज के एयर होने के बाद लॉकर रूम के अंदर काफी सारे लोग इस चीज को लेकर नाराज थे, क्योंकि गाइज इसकी वजह से सोशल मीडिया के ऊपर AEW को काफी ज्यादा हेट मिला। बट गाइज जहां तक बात रही यंग बक्स की, तो गाइज फाइटफुल ये कंफर्म करना चाहेगी कि यंग बक्स यहां पर डेफिनेटली इस सेगमेंट को एयर करने में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहे थे। और जब यहां पर टोनी खान ने यंग बक्स से सेगमेंट एयर करने को बोला तो यंग बक्स यहां पर इस डिसीजन से पूरी तरह से हैप्पी थे और यंग बक्स यहां पर टोनी खान के साथ मिलकर CM पंक को बदनाम करना चाहते थे, जो उल्टा यहां पर CM पंक को नहीं बल्कि टोनी खान को भारी पड़ा। बट गाइस यहां पर यह बात बिल्कुल ही सही गई कि AEW के लॉकर रूम के अंदर इस पूरे ड्रामे के बाद करंटली माहौल काफी ज्यादा खराब हो चुका है और क्योंकि अभी AEW के अंदर CM पंक के बहुत से दोस्त काम करते गए तो डेफिनेटली ये चीज CM पंक के दोस्तों को अच्छी नहीं लगी होगी। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के ओरिजिनल सुपरस्टार की कंपनी को लीव करने की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, कुछ दिन पहले AEW के वन ऑफ द ओरिजिनल सुपरस्टार जेड कारगिल ने AEW को लीव करके WWE को ज्वाइन किया और अब यहां पर इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि AEW रेसलिंग का एक और ओरिजिनल सुपरस्टार AEW कंपनी को छोड़कर WWE को ज्वाइन कर सकता है और ये सुपरस्टार और कोई नहीं बल्कि AEW ओरिजिनल डेर पसली हुक होने वाले गए। वेल गाइस यहां पर बैक स्टेज से इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि हुक का AEW कॉन्ट्रैक्ट 2024 में ओवर होने वाला है और हुक के कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने से पहले वो AEW के अंदर न्यू कॉन्ट्रैक्ट को साइन ना करके बल्कि AEW के बाहर दूसरी कंपनी से बात करना चाहेंगे और हुक के फ्री एजेंट बनने के बाद वो यहां पर AEW के बाहर दूसरी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट करना चाहते गए। और अब जबकि ये सामने आ चुका है कि हुक यहां पर AEW के बाहर दूसरी कंपनी को ज्वाइन करने के लिए ओपन है, तो इस चीज को लेकर भी रिपोर्ट आ रही है कि WWE पोटेंशियली वो कंपनी होने वाली गए जहां पर हुक पॉसिबली मूव करेंगे, क्योंकि गाइड यहां पर WWE के अंदर काफी सारे लोग यहां पर हुक को लेकर एक्साइटेड है। और गाइड यहां पर इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि WWE के अंदर काफी सारे लोग हुक को कंपनी पर लाना चाहते गए और अगर यहां पर हुक WWE पर आना चाहेंगे तो WWE डेफिनेटली हुक को अपने ब्रांड के ऊपर लेगी। वेल अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि डेर पसली हुक AEW को लीव करके WWE को ज्वाइन करते हैं या नहीं। वेल गाइड यहां पर इस चीज की तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि ये डेर पसली AEW पर रहे या WWE में जाए, ये यहां पर दोनों में से किसी कंपनी पर मेन इवेंटर और वर्ल्ड चैंपियन तो कभी भी नहीं बनेगा। बट गाइज चलिए बात करते हैं AEW के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन जॉन मॉक्सली की। वेल गाइज अगर आप लोगों को नहीं मालूम है तो मैं आप लोगों को बता दूं, कल यहां पर NJPW कंपनी अमेरिका के अंदर स्ट्रॉन्ग ब्रांड में उनका अब तक का बिगेस्ट पेपर व्यू करेगी, जो यहां पर NJPW का विंडी सिटी रियूट पेपर व्यू होगा। और वैसे तो आज रात के 6 बजे के ऊपर हम यहां पर इस पेपर व्यू को लेकर लाइव स्ट्रीमिंग करने वाले गए। बट गाइज अब यहां पर पेपर व्यू के 24 घंटे पहले जॉन मॉक्सली ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर NJPW में वर्ल्ड टाइटल मैच को लेकर बात की गई, जहां पर जॉन मॉक्सली का यह कहना है कि डेफिनेटली यहां पर ऐसे काफी सारे लोग होंगे जिनको यहां पर मॉक्सली के इस मैच से कोई भी फर्क नहीं पड़ता होगा। बट गाइस लोगों को जॉन मॉक्सली ये बताना चाहेंगे कि जॉन मॉक्सली का NJPW के वर्ल्ड टाइटल के लिए चैलेंज करना ये यहां पर जॉन मॉक्सली के बचपन का सपना था। और गाइस जॉन मॉक्सली हमेशा से ही NJPW और जापानीज रेसलिंग को काफी करीबी से फॉलो करते
करते आ रहे गए और फाइनली अब यहाँ पर मॉक्सली को ये मौका मिला है कि वो उस कंपनी के अंदर वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे जिस कंपनी को वो उनके बचपन से फॉलो करते आ रहे गए। और गाइस यहाँ पर मॉक्सली का ये कहना है कि अगर यहाँ पर वो वर्ल्ड चैंपियन बनते गए तो वो यहाँ पर उनके एक बड़े सपने को पूरा होना जैसा होगा और भले ही यहाँ पर नॉर्मल ऑडियंस को इससे ज्यादा फर्क ना पड़े, बट गाइस मॉक्सली को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि गाइस जॉन मॉक्सली एनजेपीडब्ल्यू के अंदर वर्ल्ड चैंपियन बनकर उनके सपने को पूरा करना चाहते गए। और गाइस जॉन मॉक्सली का एनजेपीडब्ल्यू में वर्ल्ड चैंपियन बनना वो यहाँ पर आखिरी चीज होगी जो जॉन मॉक्सली रिटायर होने से पहले करना चाहेंगे। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि मॉक्सली के इतनी इमोशनल बातें करने के बाद क्या वो यहाँ पर विंडी सिटी रियोट के मेन इवेंट के ऊपर टेत्सुया नाइटो को हराकर फाइनली यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू के वर्ल्ड चैंपियन बनते हैं या नहीं। वेल वीडियो को एंड करने से पहले मैं एक बार फिर से रिवाइंड करना चाहूंगा कि आज शाम को 6 बजे के ऊपर हम यहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग करने वाले गए। बट गाइस फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।